नमस्कार। मैं आयुष्मान जी अब इसी बहस को आगे मैं बढ़ा दे रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले और भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी को इसकी जरूरत नहीं है क्यों है अब कहीं पे भी कोई भी मामला अगर, क्योंकि देखिए दो पक्ष हैं इस समय, एक आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के साथ चल रहा है, आरएसएस की विचारधारा, और एक पक्ष है जो इसके अगेंस्ट है, जिसको लगता है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश को कमजोर किया जा रहा है, देश के हित में नहीं है, देश के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। वो लोग इसके सामने खड़े हैं, तो आपको अपनी पोजीशन बिल्कुल साफ करनी होगी कि आप इधर हैं या इधर हैं। ऐसे में राहुल गांधी एक इस तरह से बन के उभर गए हैं कि लोगों का विश्वास उनके ऊपर है। राहुल गांधी को आज अपने को प्रूव करने की, अपने को सर्टिफिकेट, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या इससे यह भी प्रूव हुआ सोनम वांगचुक के उससे, जो शुरू में ही आए थे सब लोग कह के किसी की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, हम अब सब लोगों को बिना राहुल गांधी के लगता है कि वैतरणी पार नहीं होगी। ये एक है कि राहुल गांधी हैज कम ऑफ हिज एज, नाउ ही इज द ओनली वन हु कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ यूथ, हु कैन एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ लेबर्स, जो अकेले व्यक्ति जो इन चीजों पे गंभीरता से कुछ कर सकते हैं। आयुष्मान जी। नमस्कार आनंद जी, नमस्कार सुजाता जी, राय साहब को भी मेरा नमस्कार, धर्मराज जी को भी। देखिए, मैं बात इस चीज से शुरू करूंगा। मैंने हमारा कुछ दिन पहले प्रोग्राम में बोला था, रूल ऑफ लॉ के बारे में बात हो रही। मैं राहुल के ऊपर आता हूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी बात हो रही थी रूल ऑफ लॉ के ऊपर। तो मैंने ये अपना राय दिया था कि ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसको मेंटेन रखना, ये क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये विचारधारा से निकला है कांग्रेस की, तो इसलिए इसको मेंटेन रखना ये हमारा बहुत बड़ा जरूरत है। तो हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ही काम करते रहेंगे। अब आफ्टर हैविंग सेड दैट, ये लोग एक चीज छोटी सी स्लिप कर जाते हैं। वैसे दिक्के साहब बहुत बड़े, ही इज अ वेरी फनी पर्सन। अगर उनके पोस्ट वगैरह देखे जाए राहुल के बारे में पीछे के, बड़ा अच्छा सार्कास्टिक लिखते हैं वो, है ना। अब इतना सार्कास्टिक लिखने के बाद जब वही आदमी, ठीक है, बाकी लीडर्स को भी उन्होंने इनवाइट किया है, राहुल जी को भी इनवाइट किया है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जिस तरह की उन्होंने बातें लिखी हैं उसके बाद, देखिए मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस वक्त जो देश में हालात हैं उसमें एवरी वॉइस काउंट्स। जो आवाज उठा रहा है वो आवाज, मजबूत आवाज उठा के सरकार तक पहुंचाए, सरकार को हिलाने के लिए बहुत जरूरी है। और आपने बिल्कुल, मेरे ख्याल से सुजाता जी ने ये बात शुरू की थी, बात अब शिक्षा मंत्री की नहीं रह गई है, बात पूरी सरकार की हो गई है, पूरी सरकार को जाना जरूरी हो गया है। और उसके लिए पूरी सरकार को, और अभी आप 20 तारीख की बात भी मेंशन हुई, 20 तारीख को इनका जो प्रपंच शुरू होने वाला है वो देश को पता है, देश को पता है। उसमें आज एक अखबार, एक न्यूज भी छोड़ी गई है कि बहुत सारे और ऑपोजिशन पार्टी जो है, शायद वो इंडिया के साथ, मतलब वो गलत गलत इंफॉर्मेशन फैलाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। अब मेरा ये मानना है कि ये जो पूरा का पूरा शुरुआत हुई है, देखिए मैं इस बात पे पहले दिन से मेंटेन कर रहा हूं और अभी भी मेंटेन करूंगा। मैंने जंतर मंतर पे बहुत सारे प्रोटेस्ट के लिए, परमिशन के लिए अप्लाई कांग्रेस के लोगों के लिए किया है, तो मुझे मालूम है कितना % परमिशन मिलता है ना। तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जंतर मंतर जो एक डेजिग्नेटेड स्पॉट है उस पे भी परमिशन मिलना बड़ा मुश्किल है। ये नहीं होता है कि आप जाके लेटर दे देंगे तो आपको वो परमिशन दे देंगे, उसमें भी 10 कंडीशन लगाई जाएंगी, तो वो दिल्ली पुलिस की बात है। बट ये दिस इज वन थिंग। दूसरा ये है कि ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, अंत में जाके इनको राहुल जी की क्यों याद आ रही, राहुल जी की क्या जरूरत है। राहुल अपना, आपने मेंशन किया कल उनका, अभी कोटा में उन्होंने किया था, देखिए पीछे जाके देख लें, 2020 में राहुल जी के नेतृत्व में नीट की जो परीक्षा थी उसको पोस्टपोन करवाया था आईवाईसी और एनएसयूआई ने मिलकर। पहली चीज, 2021 में फिर पोस्टपोन करवाया था सरकार पे प्रेशर डाल के। तो ये जो कांग्रेस के यूथ है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो पिछले 5-6 साल से उनके
राहुल के नेतृत्व में ये काम करते आए हैं, उनको इस दिशा में, और ये हर बात, हर एग्जाम के बारे में, इस बार तो सीबीएसई के बारे में भी उन्होंने बात उठाई थी। तो यहाँ पे बात ये है कि एलओपी जो है वो पूरे देश के हैं, उनको अब पूरे देश का देखना है। अब आते हैं हम एक सेकंड के लिए मैं सोनम जी के बारे में भी बोलूंगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक स्ट्रगल में लगे हुए हैं, 18 दिन से वो वहां पे बैठे हैं कांग्रेस के। इनफैक्ट अभी अभी मैं देख रहा था वेणुगोपाल जी ने भी उस बारे में लिखा है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि आईवाईसी का, आईएनसी का, एनएसयूआई का स्ट्रगल पिछले दो, मतलब बिगिनिंग ऑफ मई से चल रहा है। एनईटी की जब परीक्षा हुई थी उसी समय से चल रहा था। तो ये स्ट्रगल ऑनगोइंग है। और बाकी चीजें भी, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात हो रही है, एग्जाम्स के बारे में भी बात हो रही है। कोटा में पूरा डिस्क्राइब किया राहुल जी ने किस तरह से जितना पैसा इन एग्जाम्स पे ये सरकार लेती है उतना पूरा एजुकेशन बजट है हिंदुस्तान का। तो ये सारी चीजें, डेटा बेस सारा हिंदुस्तान पूरे देखिए, बात यहाँ पे एक स्टेट एक डिस्ट्रिक्ट की नहीं हो रही है, पूरे देश की हो रही है। अब वहीं पे बात आती है सोनम जी की। सोनम जी 2019 में उन्होंने खूब शोर मचाया था कि ये जब 370 हटा था, मैं अभी भी मेंटेन करता हूँ 370 जो हटा था, प्लेबिसाइट की बात उन्होंने कह दी, वो उनके पास बहुत ताकत है कहने की। मैं ये कह सकता हूँ 370 जिस तरह से हटाया गया वो पूरा का पूरा, इवन दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है इसके ऊपर, लेकिन 370 जो हटाने का पहला तरीका होता कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर असेंबली में एक प्रस्ताव लाती। वो कभी हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट उस वक्त प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। तो ये सारा का सारा जो कार्य, और इस तरह से जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ताक पे रख के काम किया गया हो, आप ताली बजा रहे हो, उसके बाद आप आके बोलते हैं, चलिए ठीक है, आपकी बाद में नजर नींद खुल गई, आपने ये कहा कि अरे देखिए आपने स्टेट हुड वापस लाने को कहा था, कहा नहीं। सोनम वांगचुक जी ने बात करनी शुरू की, उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ स्ट्रगल अगेन करना शुरू किया, उसके लिए भी वो अनशन पे बैठे, दिल्ली तक वॉक करना शुरू किया, अरेस्ट हुए, जेल गए। और भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस ने उनको सपोर्ट किया जब वो जेल में गए, निकाल के देख लीजिए पीछे, पूरी तरह से उनको सपोर्ट किया उनका जो प्रिजन टाइम था उससे वो बाहर आने के लिए। अब ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे एक चीज, अब देखिए, एक तो ये है कि पूरा अगर आपको ये करना था, आपने जो बात अपनी शुरू की थी वो एक एक कहीं से बात उठी थी कॉकरोच की, आपने उसके ऊपर पार्टी बना ली, वेरी गुड। फिर आपने यूथ के जो कंसर्न है उनको उठाना शुरू किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पार्टी जो नेशनल पार्टी है वो उस इश्यू को पहले ही उठा रही थी, आप उनके साथ क्यों नहीं गए? उसका कारण बड़ा सिंपल है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो है वो, आई डोंट नो व्हाट इज द विचारधारा। आम आदमी पार्टी की विचारधारा आज तक क्लियर नहीं हुई है, इसलिए हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन आप वही काम, एक जो चल रहा था स्ट्रगल, उसके साथ भी कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने, आप जो अपने प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं जाके, वेरी गुड, आप करते रहिए। बात घूम फिर के ये आती है जो आनंद जी आपने कहा कि ये राहुल जी के ऊपर कैसे बात आ गई कि राहुल जी नहीं जा रहे हैं, आप अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वेरी गुड। राहुल जी और आईवाईसी, एनएसयूआई, आईएनसी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। कल वो देहरादून में एक पूरा का पूरा आंदोलन करने वाले हैं, वहां से उन्होंने ये बात कही है कि शिक्षा का रिवॉल्यूशन शुरू होगा। तो ये एक नई चीज शुरू हो रही है, बहुत कुछ कल होने वाला है वहां पे। आप, ये सारा का सारा इस सरकार का 2-3 तरीके से ध्यान बटाना था। पहली चीज तो ये थी कि जो स्ट्रगल चल रहा है आईवाईसी, एनएसयूआई का, उसके ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए। आप जान सकते हैं इन्होंने लगातार, इन बच्चों ने 1 महीने से ज्यादा हर स्टेट में अलग अलग जगह पे स्ट्रगल किया है, साइक्लोथॉन किए हैं और बातें की हैं, स्टूडेंट्स के साथ बातें की हैं, वो कहीं पे मीडिया में नजर नहीं आ रही। टोटल ब्लैकआउट, कंप्लीट ब्लैकआउट है। और बात कहां पे आके रुक गई है कि राहुल जी सोनम जी के पास क्यों नहीं जा रहे। कमाल है, सारा का सारा ध्यान ही भटका दिया। और मेरा मानना यह है कि ये सारा ध्यान भटकाया जा रहा है क्योंकि 20 तारीख को, अब आज खड़गे साहब ने उनको चिट्ठी भी लिखी है कि भैया जो आप जो करने वाले हैं हमें पहले बताइए तो क्या करने वाले हैं, उसके बारे में कोई उनका जवाब नहीं आएगा। पूरा ध्यान भटकाने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है और कुछ नहीं है। एंड में आके आपको बार बार ये बात, तो देखिए, हाँ, एक चीज आपने बोली थी बीच में आनंद जी
कि सोनम जी कितनी बार गए भारत जोड़ो यात्रा में, तो मैं आपको बता दूं उनको इनविटेशन गया था, लेकिन वो नहीं गए। वो उसी दिन वो और उनकी वाइफ धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। दैट इज पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड, आप जाके देख लीजिए। इंसिडेंटली नहीं, आयरॉनिकली, मतलब जनवरी 2023 में ये काम हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आपको घूम फिर के क्या होता है कि हमारे परिवारों में भारत में ये है ना कि जॉइंट फैमिली जो होती है, जब घुमा फिरा के बाकी लोग जो कि कोई और आके सत्ता में कोई और घर चलाने लगा हो, वो ठीक से ना चला रहा हो, तो आप ओरिजिनली जाके जो मेन करता है उसी के बाद जाके बोलते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने हमें नहीं बचाया। कमाल कर रहे हैं आप लोग। आपकी आपकी मर्जी के हिसाब से ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं। आपका काम है इनको हटाना, हमारे ऊपर मत बोलिए, हम अपना काम कर रहे हैं। इनको अपना ध्यान काम देखना चाहिए। आनंद जी।